नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में घटना चक्र की जीएस पॉइंटर की बुक से चैप्टर विविध करेंट नोट, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ यूपी ट्रिपल एससी पेड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? 29 जून, भामाशाह की जयंती। भामाशाह कौन थे? महाराणा प्रताप के नैतिक तथा वित्तीय समर्थक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई में कितने नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया। 19 सितंबर 2023 की करंट अफेयर है। ये 3 सदस्य कौन है? अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ और दीपक अनुराग। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी व अंतिम G20 अवसंरचनाकार समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? खजुराहो, मध्य प्रदेश। इसकी मेजबानी तथा अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां संस्करण आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या है? कौशल निर्माण, युवाओं को सशक्त बनाना, भविष्य निर्माण। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1927 में। वर्तमान समय में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सूर्यकांत पांडा। वर्ष 2023 में बधिरों को अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? 18-24 सितंबर 2023 को। इस वर्ष विश्व बधिर दिवस कब मनाया गया? 24 सितंबर। यह माह का अंतिम रविवार, सितंबर माह का अंतिम रविवार। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेलेंसिकी, फिनलैंड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 सितंबर 1951 को। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बताइए कमेंट में 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बताइए 16 सितंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? कभी भी जल्दी नहीं। किस महीने को अल्जाइमर माह के रूप में मनाया जाता है? सितंबर में। इस बीमारी का अल्जाइमर नाम किसके नाम पर पड़ा? एलोइस अल्जाइमर, जर्मन मनोचिकित्सक। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे संरक्षित हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? सुरेश गोपी को नामित किया गया। 21 सितंबर 2023 की करंट अफेयर है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 3 वर्षों का होगा। ये किस भाषा की फिल्मों के अभिनेता है? मलयालम। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सिक्किम नटेशन नीला का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गुलाब दिवस का संबंध किससे है? कैंसर पीड़ितों से। विश्व गुलाब दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 12 वर्षीय कैंसर पीड़िता मेलिंडा रोज। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस, आवर एविएशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या है? न्याय प्रदान सिस्टम में उभरती चुनौतियां। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय भाषा सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई बधिर लोग कहीं कहीं हस्ताक्षर कर सकते हैं। अखिल मिश्रा का निधन हो गया। वे कौन थे? प्रसिद्ध अभिनेता थे। 20 सितंबर फ्री फ्रॉम फूड दुबई कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? दुबई। नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? भारतनाट्यम से था। किससे? भारतनाट्यम से था। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया? चेतना मारू। चेतना मारू ने उपन्यास क्या है? वेस्टर्न लेन। चेतना मारू के उपन्यास का क्या नाम है? वेस्टर्न लेन है। वेस्टर्न लेन। 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? 84। ये पुरस्कार किसने प्रदान किए? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को यह पुरस्कार दिया गया? 75। उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची। नाम, क्षेत्र। चित्तरंजन ज्योतिषी हिंदुस्तान गायन। सुनील कुमार सिंह नाटक लेखन। पूर्णिमा पांडे कथक। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी स्वावलंबन 2023 का आयोजन कब किया गया? 4-5 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह स्वदेशी संगोष्ठी का कौन सा संस्करण होगा? दूसरा। स्वदेशी संगोष्ठी स्वावलंबन का पहला संस्करण कब आयोजित? जुलाई 2022 को। स्वावलंबन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समान चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? वर्ष 2019 में। दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? धनंजय जोशी। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया? अखिल गुप्ता। इस संस्थान का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संदीप गिरोत्रा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्योगिन रैंडम हाउस का सीईओ नियुक्त किया गया? निहार मौलवी। मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार को। प्रबंधन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को। रेल मंत्रालय द्वारा कब स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? 16 से 30 सितंबर 2023। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। गीता मेहता का निधन हो गया। वह कौन थी? प्रख्यात लेखिका। गीता मेहता द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें कौन सी हैं? कर्मा कोला, स्नेक एंड लैडर, आ रिवर सूत्र, राज, द इटर्नल गणेशा। ये चर्चा में है और इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2023 कब आयोजित किया गया? 16 सितंबर। 16 सितंबर को। और कौन सा डे मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक कहाँ आयोजित की गई? रायपुर, छत्तीसगढ़। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चांदनी रैना भारत एवं सैम बेकेट यूके।
ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल। इसका आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिमी समुद्री तट पर। इसका उद्देश्य क्या है? तटीय सुरक्षा तंत्र का इसका उद्देश्य क्या है? तटीय सुरक्षा तंत्र का पुनर्मूल्यांकन तथा मछुआरों के बीच जागरूकता लाना। इसका आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? प्रत्येक माह। भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ई बुक का अनावरण किया गया है? पीपुल्स G20। इस पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? अपूर्व चंद्रा, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यह पुस्तक कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर 2008 को। अंतर संसदीय संघ मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 48वां संस्करण। इन पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता? डियर जस्सी। नेट पैक पुरस्कार किसने जीता? अ मैच स्थल। ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? श्रीनिवासन के स्वामी। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के तीसरे रविवार को, 16 सितंबर को। रेड पांडा मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाए जाने की शुरुआत हुई थी? वर्ष 2010 में। IUCN की किस श्रेणी में रेड पांडा को रखा गया? रेड लिस्ट में लुप्तप्राय। भारत में मुख्य रूप से रेड पांडा किन राज्यों में पाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया? 17 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को सम्मिलित करना। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। इन पुरस्कारों में 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय। 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग का पुरस्कार किसे दिया गया? पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत का क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गेल इंडिया लिमिटेड, दिल्ली। खा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुंबई। गा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम। का क्षेत्र के भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? राष्ट्रीय होटल प्रबंध केंद्रीय टेक्नोलॉजी परिषद, नोएडा। 800 से अधिक कार्मिक वाले राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थान के मुख्यालय हेतु प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? पंजाब नेशनल बैंक। का क्षेत्र की गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया? राजभाषा विमर्श, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली। पुलिस अनुसंधान, अपराध शास्त्र और पुलिस प्रशासन, न्यायालयी विज्ञान आदि मौलिक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया? भारत में कानून व्यवस्था, पुलिस की चुनौतियां एवं समाधान, लेखक बी मारिया कुमार और संजीव सिंह। संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया? श्रीमद् भगवद गीता एक जिज्ञासु दृष्टि, लेखक महेश मिश्र।
संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि के लिए द्वितीय पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया? पुराणों में धर्म, दर्शन और शिक्षा। लेखक इशफाक अली। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? विश्व बांस संगठन। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद रियासत को भारत संघ में कब सम्मिलित किया गया था? 17 सितंबर 1948 को। हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश के शिवेलियर डे लेआंड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया? फ्रांस। किसे सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? राइट्स लिमिटेड को किस श्रेणी में यह सम्मान प्राप्त हुआ? कंस्ट्रक्शन श्रेणी में। राइट्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1974। राइट्स लिमिटेड का पूर्व में क्या नाम था? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। 14 सितंबर 2023 को कितने भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? 18। हिंदी दिवस के अवसर पर यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? बहुभाषी हिंदुस्तान समाचार एजेंसी। किसको अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर नजमा अख्तर को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर नजमा अख्तर को यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के प्रयास हेतु यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? टीम लीज एट टेक लिमिटेड। प्रोफेसर नजमा अख्तर किस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं? जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मंडली बुद्ध प्रसाद। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस की थीम क्या है? इंजीनियरिंग फॉर आ सस्टेनेबल फ्यूचर। सर्वप्रथम 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस के रूप में कब मनाया गया था? 1968 में। 15 सितंबर को किसकी स्मृति में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया। चल मन वृंदावन कॉफी टेबल बुक किसके द्वारा जारी की गई? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुंबई में। यह पुस्तक के लेखक एवं संपादक कौन है? डॉक्टर अशोक बंसल। स्वच्छ ऊर्जा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस अवसर पर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश संबंधी परिवर्तनों की जानकारी के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? ऊर्जा परिवर्तन निवेश निगरानी। डॉक्टर NS श्रीनिवासन का निधन हो गया। वे कौन थे? राजमार्ग और यातायात विशेषज्ञ। ली कुआन यू की 100वीं जयंती मनाई गई। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? सिंगापुर। समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? संजय महेंद्रू, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 को इसका कौन सा संस्करण मनाया गया? 29वां संस्करण मनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट एग्जाम में हुआ, इसलिए इसमें भी आ सकता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की याद में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में कब घोषित किया गया? वर्ष 2013 में। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? एकजुटता।
एकजुटता, समानता और साझेदारी, संधारणीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने हेतु दक्षिण दक्षिण सहयोग। तीसरा, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं आयोजित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? लीना कुमार की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार जैन को। पीएम शक्ति के तहत 55वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुमता डाबरा, विशेष सचिव उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग। इस बैठक में कुल कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सिफारिश की गई? 6। 3 रेल 3 सड़क। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 के लिए किन भारतीय मूल के व्यक्तियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? 12 सितंबर 2023 की न्यूज है। नंदिनी दास तथा क्रिस मंजाप्रा। नंदिनी दास की किस कृति को इस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। मंजाप्रा की क्रिस मंजाप्रा की किस कृति को इस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? ब्लैक होस्ट ऑफ एम्पायर, द लॉन्ग डेथ ऑफ स्लेवरी एंड द फ्लोर ऑफ इमेंसिपेशन। इस पुरस्कार के विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? 25,000 पाउंड। नैसकॉम का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन। नैसकॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1988 में। नैसकॉम के अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन है? राजेश नंबियार। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? 13 सितंबर 2023 को गोपाल बांगले को। कांगो गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मदन लाल रैगर। G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी अंतिम बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। SCCI के निदेशक वित्त का पदभार किसने संभाला है? जोशित रंजन सिकीदार। SCCI का पूर्ण रूप क्या? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये फुल फॉर्म आ सकता है, सेकी का फुल फॉर्म आ सकता है, इसलिए याद करके चलेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। संविधान सभा ने कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया? अनुच्छेद 343A, 343(1). इस अनुच्छेद में हिंदी भाषा की किस लिपि को मान्यता प्रदान की गई है? देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी दिवस को मनाने के घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1953 को की गई थी। विश्व व्यापार एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? मदर टेरेसा की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। मदर टेरेसा का निधन कब हुआ था? 5 सितंबर 1997 को। 87 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। 5 सितंबर 1997 को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021-23 तक के लिए इस दिवस की थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इस दिवस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2003 में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष लगभग कितने व्यक्ति आत्महत्या करते हैं? 7 लाख। बांधों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, राजस्थान में। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा कौन है? प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ। वरुण 2023 अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? अरब सागर में। इसका पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? 16 से 20 जनवरी 2023 को। यह नौसेना अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत, फ्रांस। यह इस नौसेना का अभ्यास कौन सा संस्करण है? 21। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया? 12 का किया गया। वैज्ञानिकों को कितने विषयों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 7 विषयों में प्रदान किया जाता है। ये 7 विषय कौन से हैं? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान,
पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर एवं गृह विज्ञान। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? खाद्य और कृषि पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय द्वारा किया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? खाद्य और कृषि पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय द्वारा। इस संगोष्ठी की मेजबानी किसके द्वारा की गई? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के निर्माता 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? डेनिस ऑस्टिन। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के निर्माता 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सितंबर 2023 की करंट अफेयर है। डेनिस ऑस्टिन 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है। उन्होंने किसके साथ मिलकर पावर पॉइंट का विकास किया था? रॉबर्ट गस्किंस। आचार्य विनोबा भावे की जयंती कब मनाई जाती है? 11 सितंबर को आचार्य विनोबा भावे की जयंती मनाई जाती है। G20 शिखर सम्मेलन के भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ITPO के हॉल नंबर 14 में। ITPO के हॉल नंबर 14 में 8 से 10 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया। झींगा किसान सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नवसारी में किया गया। इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। G20 वित्तीय सम्मेलन के लिए वैश्विक साझेदारी की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? 14-16 सितंबर 2023 को मुंबई में की गई। सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक वित्त के रूप में किसे शामिल किया गया? जोशीत रंजन सिकंदर को। सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 6 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया था। सम्मेलन का विषय क्या था? ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन। ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार किसने संभाला? श्याम सुंदर गुप्ता ने संभाला। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? मुकुल जैन का। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। GCMT कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? 75 को। किसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इसमें कितने स्कूली शिक्षक शामिल हैं? 50। कितने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षक शामिल हैं? 13। इसमें कितने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित हैं? 12। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 50,000 रुपये। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 विश्व स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? टुगेदर फॉर क्लीन एयर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व साक्षरता दिवस की थीम क्या है? परिवर्तनकालीन विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव। 8 सितंबर को पहली बार विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 1967 में। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस या विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। एडिथ ग्रॉसमैन का निधन हो गया। वे कौन थे? अमेरिकी साहित्यकार एवं अनुवादक। इनकी वर्ष 2010 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? वाई ट्रांसलेशन मैटर्स। जी मारीमुथु का निधन हो गया। वे कौन थे? तमिल अभिनेता। इनको आखिरी बार किन फिल्मों में देखा गया? रजनीकांत की जेलर एवं रेड सैंडलवुड। अजीत निनान का निधन हो गया। वे कौन थे? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इनको किन कार्यों के लिए जाना जाता है? सेंटर स्टेज श्रृंखला, इंडिया टुडे और नीनन्स वर्ल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध चरित्र कौन सा है? डिटेक्टिव्स मूंछवाला। किस भारतीय अमेरिकी
कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द सॉन्ग ऑफ द सेल, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। इस पुस्तक को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया? नॉन फिक्शन। इस पुरस्कार के लिए कुल कितनी पुस्तकों को सूचीबद्ध किया गया? 13 को। ग्वालियर घराने से संबंधित किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? मालिनी राजूरकर। वे किस घराने से संबंधित थी? ग्वालियर घराने से। दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला? नीरज मित्तल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक का 61 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा जी का निधन हो गया 6 सितंबर 2023 को। प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट का एक दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 5 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? एनटीपीसी लिमिटेड। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। एनटीपीसी की वर्तमान अध्यक्ष सह प्रबंधक कौन है? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मोहित भार्गव। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कब मंजूरी प्रदान की गई? 4 जनवरी 2023 को। इस मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय कितना है? 19,744 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे? 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में हुआ था। पहली बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया गया था? वर्ष 1962 में मनाया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी याद करके चलेंगे। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक के दिवस से मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले चौथी और अंतिम शेरपा बैठक कहाँ की गई थी? पहले चौथी और अंतिम शेरपा G20 के सम्मेलन से पहले चौथी और अंतिम शेरपा कहाँ आयोजित? नूह, हरियाणा। भारत में G20 शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। G20 शेरपा की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? हम्पी, कर्नाटक में तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसी क्रम में G20 शेरपा की पहली और दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? क्रमशः उदयपुर राजस्थान एवं कोट्टायम केरल। 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया। G20 आसियान भारत और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? सूर्य नारायण पात्रो कितनी बार विधायक रहे? 7 बार। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का यह कौन सा संस्करण था? द्वितीय संस्करण था। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डेयर द्वारा 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। यह तकनीक कार्यशाला किस विषय पर आधारित है? जलवायु समुत्थान कृषि। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शोभा करंदलाजे। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक है। उल्टी गिनती घोषणाओं के लिए प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक का 64 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? एन बलारमथी। इन्होंने अंतिम बार किस मिशन में अपनी आवाज दी थी? चंद्रयान 3। डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? सत्यजीत
सत्यजीत मजूमदार कौन है? मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS के प्रोफेसर। इन्हें इस पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है? सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। पहली बार किस वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया गया? वर्ष 2009 को। नारियल विकास बोर्ड CDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोच्चि, केरल। भारत का विश्व में नारियल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत में मुख्य रूप से नारियल उत्पादक राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि। अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 135वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCC का गठन कब किया गया था? वर्ष 1978 में। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राकेश पाल। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल एयर ऑफिसर इंचार्ज कार्मिक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल नागेश कपूर। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1 से 2 सितंबर 2023 के। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ। यह सम्मेलन एरोस्पेस क्षेत्र में किसकी पहल है? G20 की। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? R माधवन को। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया? शेखर कपूर का स्थान ग्रहण किया। R माधवन के निर्देशन में बनी किस फिल्म को 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान हुआ? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। FTII की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1960। यह कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। आकाशवाणी द समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। छठा राष्ट्रीय पोषण माह कब से प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 2023 से। इस पोषण माह का समापन कब होगा? 30 सितंबर 2023 को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह NNW कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर 2023 को। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 1982 में। फलाबेला ने अपने भारत कार्यालय के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? आशुतोष डबराल को। स्मार्ट मोबिलिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनोज कोहली को। ई प्रशासन पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। ई प्रशासन पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग। इलेक्ट्रॉनिक। ई प्रशासन पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में 2 बार एमी पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया। अगस्त 2023 में रॉन सेफस जोन्स का किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 23 अगस्त की न्यूज है। प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 2010 में। NGT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। NGT किस वर्ष का निकाय है? किस तरह का निकाय है? वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? 22 अगस्त 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। इसकी अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय मंत्री अमित शाह। उल्ची फ्रीडम शील्ड 2023 युद्धाभ्यास कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 21 से 31 अगस्त 2023। यह अभ्यास किन देशों के साथ आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया के साथ आयोजित किया जाता है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद का निधन हो गया? 23 अगस्त 2023 को CR राव।
इनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत विज्ञान पुरस्कार का प्रदान किया गया था। वर्ष 2010 में प्रदान किया गया था। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। G20 संस्कृत कार्य समूह की अंतिम बैठकें क्रमशः कहाँ आयोजित की गई? क्रमशः खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी। वैश्विक विषयगत वेबिनार के विचारों एवं सिफारिशों को किस शीर्षक रिपोर्ट से जारी किया गया? G20 कल्चर शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस अवसर पर किस शीर्षक से ग्लोबल ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन किया गया? स्वर वसुधा। B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। सम्मेलन की थीम क्या थी? जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, सतत, न्यायकरण, रेज व्यवसाय। किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? सीमा देव। उन्होंने किन फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई थी? आनंद, कोशिश, कोरा कागज आदि। किस जगह का संरचनात्मक अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? मामल्लपुरम, तमिलनाडु। मामल्लम। किस जगह संरचनात्मक अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? मामल्लपुरम, तमिलनाडु। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कंटेस्ट 2022 के विजेताओं को कहाँ पुरस्कृत किया जाएगा? इंदौर, मध्य प्रदेश। राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कौन से राज्य रहे? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कारों में पहला स्थान किस शहर को मिला? इंदौर को मिला। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कौन से शहर हैं? सूरत और आगरा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक किसने लिखी? विपुल रिखी ने। किस भारतीय अभिनेत्री को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के लिए जूरी सदस्य चुना गया? राधिका मदान को। स्मार्ट ई मोबिलिटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? मनोज कोहली। किसे इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया? केवी कार्तिक। 59वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई? वर्ष 2021 के लिए की गई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रॉकेटरी, आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सरदार उधम सिंह को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए स्वर्ण कमल सिंह किसे प्रदान किया गया? निखिल महाजन गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अल्लू अर्जुन। फिल्म पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे प्रदान किया गया? आलिया भट्ट, गंगूभाई काठियावाड़ी और कृति सेनन। फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आरआर को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पंकज त्रिपाठी। फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पल्लवी जोशी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? श्रेया घोषाल को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कदिंतुंडू। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया? एक था गांव। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 1954 में किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया? 25 अगस्त 2023 को दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि कौन है? ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख। यह डाक टिकट किस उपलक्ष्य में जारी किया गया? दादी प्रकाश मणि की 16वीं। किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का आयोजन किया जा रहा है?
इनोवेशन सेल, शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का यह कौन सा संस्करण है? छठा है। हाल ही में देव कोहली का निधन हो गया, वह कौन थे? गीतकार थे। उन्होंने किन फिल्मों में यादगार गीत लिखे? लाल पत्थर 1971, मैंने प्यार किया 1989, बाजीगर 1993, हम आपके हैं कौन 1994, इश्क 1997 आदि। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया। यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? व्याकरणविद पाणिनि। वर्ष 2010 में संस्कृत को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? उत्तराखंड। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की गई? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। इस वर्ष यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 को दिया गया। पुरस्कार विजेता कौन है? पुरस्कार विजेता देश योगदान डॉक्टर रवि कन्नन आर, भारत समग्र स्वास्थ्य सेवा कोरबी रच्छंद, बांग्लादेश समावेशी शिक्षा के विकास मरियम कोरोनल फेरर, फिलीपींस शांति निर्माण यूजेनियो लेमोस, तिमोर लेस्ते खाद्य संप्रभुता। इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? एशिया का नोबेल। इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1957। इसका सर्वप्रथम वितरण किस वर्ष हुआ? वर्ष 1958। किस भारतीय नागरिक को सर्वप्रथम यह पुरस्कार प्रदान किया गया? विनोबा भावे 1958। पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना ने ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? स्वामित्व योजना। भारत की G20 अध्यक्षता में दूसरी G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियान सेन। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। प्रियान सेन का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। PLI ऑटो योजना की समीक्षा आत्मनिर्भरता के माध्यम से उत्कृष्टता विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री। PLI ऑटो का विस्तृत रूप क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, हिमाचल प्रदेश के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कमलजीत सिंह ढिल्लों को। उन्होंने कितने साल के लिए नियुक्त किया? 3। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। जबरन गुमशुदगी के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। 27 अगस्त 2023 को जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वह कौन थे? कवि थे। अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जयंत महापात्रा। इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन सी? इंडियन समर, हंगर, रिलेशनशिप आदि। किसने 6 एंड मोदी द जर्नी ऑफ 9 ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया? JP नड्डा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रभलीन सिंह। डॉक्टर सोनाली घोष को किस राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निर्देशक नियुक्त किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? वर्ष 2006 में घोषित किया गया। कब? वर्ष 2006 में घोषित किया गया। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उमेश रेवरंकर। FIDC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2004 में हुई थी। कौन सा देश प्रथम ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। प्रथम ग्लोबल इंडिया AI 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? अक्टूबर 2023 में किया जाएगा। किस शहर में G20 के एक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। इस कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे। यह कार्यशाला किस विषय पर केंद्रित था? एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां।
G20 की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999। वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है।